फ्रीडम फाइटर्स टाइटल के अंडर तकरीबन 10 लाख लोगों ने काम किया है। लेकिन मदन लाल डिंगरा, भगत सिंह या फिर साफेकर या फिर वासुदेव बळवंत फडके, अश्वामुल्ला खान, सावरकर, लोकमान्य तिलक, ऐसे ही गिने चुने नाम हमारे कानों तक क्यों पहुंचते हैं? जिनको पढ़ाई अच्छी लगती है ना, वो एग्जाम आने के बाद ही नहीं पढ़ते, वो हर रोज पढ़ते हैं, जिसका नतीजा एग्जाम में अच्छे नंबर्स आते हैं। एम आई राइट? लॉज ऑफ ग्रेटनेस के तरफ मुड़ते हुए जो इन लोगों में भी दिखाई देगा और धीरे धीरे हमारे अंदर में भी उन्हें लाना चाहिए, उसका जो सीरियसनेस है वो आपको पता चले, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल्स दिए थे कि इन्होंने ये कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये फॉलो किया है। ऑल दीज पर्सनैलिटीज हैव एम्बेडेड दीज लॉज इनसाइड देम एंड हेंस दे गॉट द रिजल्ट knowingly or unknowingly, but they have followed these. So what are those laws? Let's learn one by one. First law. First law ये कहता है कि ग्रेटनेस का बेनिफिशियरी ये कभी भी आप खुद नहीं होते। ग्रेटनेस तभी आता है जब आप सोचना ही आपसे बाहर किसी के बारे में करना चालू करते हो। वो बाहर सोचना ये टीम के बारे में हो सकता है, ये देश के बारे में हो सकता है, ये किसी कम्युनिटी के बारे में हो सकता है, या फिर आपकी माँ और पापा के बारे में हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। एक कॉल सेंटर था, उस कॉल सेंटर में 2 टीम किए गए। 2 टीम इसीलिए किए गए कि एक टीम कॉल सेंटर में अभी अभी उनको नया जॉब लगा था, उसमें से अगर समझो कि 100 लोगों को आज जॉब लगा है, उनमें से 50 लोगों को ये कहा कि आपको एक ये प्रोडक्ट बेचना है। फॉर एग्जांपल, आपको ये पॉइंटर बेचना है। ये पॉइंटर अगर आप बेचोगे तो आपको हर पॉइंटर के पीछे $10 मिलेंगे फॉर एग्जांपल, और उस $10 का इंसेंटिव आपका बढ़ता जाएगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटर बेचोगे। दूसरे 50 एम्प्लॉयज़ को ये कहा गया कि अगर आप खुद ये पॉइंटर बेचोगे तो आपकी तरफ से $10 का जो इंसेंटिव है वो इस स्लम एरिया में से जिनको अभी जन्म लेते ही कुछ क्रोनिक इलनेस की वजह से जान गंवानी पड़ सकती है, उनका इलाज उस $10 से होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा बेचोगे। 2 टीम है, एक को इंसेंटिव जेब में आएगा, एक को इंसेंटिव डोनेट करना है। ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है, हुआ क्या? दोनों टीम्स को 3 दिन के बाद मिलकर पूछा गया तो नतीजा कुछ इस तरह आया कि जो स्लम एरिया में क्रोनिक इलनेस की वजह से जो बच्चे जन्म लेते हैं और मरने की उस खाई में गिरने से बचाए जाने चाहिए, जिसके लिए वो इंसेंटिव यूज होने वाला होता है, उन्होंने वो प्रोडक्ट 1000 गुना ज्यादा बेचे होते हैं इस टीम के मुकाबले जिन्होंने इंसेंटिव की मांग की थी, जो पैसा उनके जेब में जाता। एक पॉइंटर बेचने के बाद $10 अगर मिलते तो जिनका पैसा जेब में जाता, खुद को इंसेंटिव मिलता, उन्होंने 1000 टाइम्स कम बेचा उस टीम के मुकाबले जिन्होंने किसी और के लिए, किसी चैरिटी के लिए बेचा था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज सामने आई थी। जब ज्यादा डिग करके अंदर गहराई में जाके पूछा तो पता चला जो टीम खुद के इंसेंटिव के लिए काम कर रही थी, वो जब कॉल करती थी तो काफ़ी सारी देर वो दोपहर को कॉल करते, काफ़ी सारी दफ़ा वो 5 बजे कॉल करते, तो कोई दोपहर में कॉल करते कोई सो रहा है तो वो गालियाँ देता। अगर 5 बजे कॉल करते वो गाड़ी चला रहा है,
उस वक्त वो अर्जेंट कॉल हो सकता है, अननोन नंबर है, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, तो गाड़ी साइड में लगाकर कॉल लेता, पता चल रहा है सेल्स कॉल है, वापस गालियां देता। तकरीबन 2-3 घंटे गालियां सुन सुन के इन्होंने कॉल करना बंद कर दिया था। नहीं चाहिए इंसेंटिव, जेब में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ सैलरी आई तो भी चलेगा, इंसेंटिव चाहिए नहीं क्योंकि गालियां नहीं चाहिए। अब दूसरी टीम का हुआ कुछ ये कि वो गालियां सुनने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनकी जान बचनी चाहिए। जो कभी भी मर सकते हैं, उनको जीने का हक है, जो कभी भी मर सकते हैं। स्लम एरिया में अभी अभी जन्मे जो बच्चे हैं, उनको मेरा $10 का इंसेंटिव अगर जाएगा तो बच्चे की जान बच सकती है, तो गालियां खाने के लिए तैयार हूं। अब आप कहोगे ये ग्रुप ग्रेट है। ग्रेट नहीं है, बेनिफिशियरी खुद के अलावा बाहर है। बेनिफिशियरी बच्चे हैं। आप लॉन टेनिस प्लेयर क्यों बनना चाहते हो? क्या आपको लॉन टेनिस प्लेयर बनकर इस देश में महिलाओं की इज्जत बढ़ानी है, या फिर आप लॉन टेनिस खेलकर जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं उनके नज़र में आप खुद को ज़्यादा ऊंचाई पर देखना चाहते हो? या फिर आप आज तक जितने भी रिलेटिव्स ने मेरी माँ को कितनी भी दफ़ा नीचा दिखाया है, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी और उसका बदला लूंगी। क्या आपका ग्रेटनेस का पॉइंट माँ को रिस्पेक्ट दिलवाना है, या फिर ग्लोबली इंडिया को जिस तरह से आज तक अंग्रेज़ों की वजह से ट्रीट किया गया है ग्लोबली? कपिल देव ने सबसे पहले 83 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप लाकर रिस्पेक्ट दिलवाया था, और मेरी तरफ से, मेरी जनरेशन की ये जिम्मेदारी मेरी जनरेशन की तरफ से मैं उठाने वाला हूं कि इंडिया को रिस्पेक्ट से देखना, मजबूर करना पूरे ग्लोब में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको। क्या इसलिए आप लॉन टेनिस खेलते हो? लॉन टेनिस अगर आप खुद के लिए खेलते हो तो कुछ दिन बाद आप भी गालियों से थके हुए उस एम्प्लॉयज की तरह बर्ताव करने लगोगे, अगर आपका ऑब्सेशन सिर्फ सेल्फ तक मर्यादित है, सेल्फ तक लिमिटेड है। आप लॉन टेनिस खेलने के लिए, ग्रेट प्लेयर बनने के लिए आपसे बाहर आना पड़ेगा। मेरे गांव से आज तक स्पोर्ट्स में करियर करने वाला कोई नहीं है। मेरे गांव में स्पोर्ट्स को नीचा देखा जाता है। मैं वो बनना चाहता हूं, वो होना चाहता हूं जो स्पोर्ट्स को भी करियर, मेरे गांव में एक ऑप्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने करके दिखाया तो मेरी बच्ची भी स्पोर्ट्स में जा सकती है, मेरा बच्चा भी स्पोर्ट्स में जा सकता है। ये हर एक उस गांव में जो पेरेंट रहता है, उस पेरेंट के सोच में बदलाव लाने के लिए मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, 1 मिनट लो और सोचो, आप लॉन टेनिस खेलना चाहते क्यों हो? लॉन टेनिस के लिए नहीं खेला जा सकता। अगर आपको ग्रेट प्लेयर बनना है तो आपका बेनिफिशियरी कोई और चाहिए, आपसे बड़ा चाहिए, आपसे बाहर चाहिए। आपका वो क्या है जिसके लिए आप लॉन टेनिस खेल रहे हो? 1 मिनट के लिए सोचो और आपके नोटबुक में लिखो। तो खेलना क्यों है? मतलब खेलना है, आपको खुशी होती है, लेकिन ये कारण धीरे धीरे अगर आपको पता चला कि मैं यूएस टूर जाकर आया और मैं जब भी नई कंट्री देखता हूं तब भी मुझे खुशी मिलती है, तो मैं टेनिस में खुशी क्यों ढूंढूं? मैं यूएस जाता हूं, मैं जर्मनी जाता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, तब खुशी मिलती है। तो आप लॉन टेनिस क्यों खेलोगे? आपके खुशी को लिमिट करोगे तो ग्रेटनेस नहीं आ पाता। मैं खेलना चाहता हूं क्योंकि एक बार मैं कंट्री के लिए खेला
तो उसके बाद मैं भी अगले जनरेशन को वही सिखा सकता हूं। तो अब अगले जनरेशन ये बेनिफिशियरीज हो गए, अब ग्रेटनेस आना चालू होता है। जो मैंने रिलेट करने के लिए एग्जांपल्स दिए थे, वो बाबा आमटे हो, रतन टाटा हो, आंद्रे आगासी हो, बेनिफिशियरीज कोई और है। देश को मेडल दिलवाया है, देश की इज्जत बढ़ाई है। ग्रेटनेस का पहला लॉ है, आपके बेनिफिशियरीज आपके बाहर होने चाहिए। आपको लिमिट अगर आप करते हो, आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको क्या बेनिफिट चाहिए, तो उससे ग्रेटनेस नहीं हासिल होता। स्पोर्ट्स खेला जा सकता है, ग्रेटनेस नहीं हासिल होता। दूसरा पॉइंट है, ग्रेटनेस इज अ लाइफस्टाइल एग्जिबिटेड इन वन ऑफ द फ्रेंड्स। आप किसी भी ग्रेट आदमी को अगर आप रिश्तेदारी दोस्ती में जानते हो, तो वो खाना भी किसी अलग तरीके से खाने वाले लोग हैं, वो बोलते भी किसी अलग नज़ाकत से है। ग्रेट लोग किसी भी पार्टी में, आपको पता भी नहीं है कि ये कौन है, लेकिन आपको देखकर पता चलता है कि ये आदमी ग्रेट कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ ना कुछ ग्रेट करता है। अगर आप किसी भी शादी में जाते हो तो अकेले बैठे हुए आदमी को देखते हो, एक कोने में बैठे हुए आदमी को देखते हो, जिसे हर कोई आकर प्रणाम करता है, पैर छूता है। वो किसी से खुद से जाकर बात भी करता है तो मुस्कुरा के बात करता है। वो कितनी भी बूढ़े क्यों ना हो, छोटे क्यों ना हो, रिस्पेक्ट देकर बात करता है। आपको पता चलता है कुछ ग्रेट काम कर रहा है। ये अभी जो कर रहा है वो काम नहीं, कुछ ग्रेट काम उसके लाइफ में वो कर रहा है, जिसका नतीजा है ये अभी ऐसा बर्ताव कर रहा है। राइट? ऐसा होता है ना। तो ग्रेटनेस मतलब आपको फोकस सीखना है। आपको फोकस सीखना है तो आप खाना खाते वक्त टीवी देखते हो, खाना खाते वक्त टीवी देखते हो और आप कहते हो टेनिस में फोकस आना चाहिए। ये ग्रेटनेस का लक्षण है ही नहीं। आप अगर खाना खाते वक्त टीवी देखना, ये दो काम करते हो, तो टेनिस खेलते वक्त घर के बारे में सोचना, अपोनेंट के बारे में सोचना, जीत के बारे में सोचना, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि आपने माइंड को ट्रेन ही किया है एक वक्त दो काम करने के लिए। लेकिन जो ग्रेट आदमी है, वो अगर ग्रेटनेस दिखाना चाहता है और वो फोकस रखना चाहता है, तो वो एक काम करते वक्त आप 10 बार उसे पीछे से पुकारो, वो घर हाथ में जो काम लिया है वो पूरा करने के बाद ही आपको जवाब देगा। हाँ बोलो, आप कुछ कह रहे थे। नोटिफिकेशन मोबाइल में कितने भी बार बजे, वो हर नोटिफिकेशन मोबाइल उठाकर नहीं देखेगा। उसे 1 घंटा रखा होगा दिन में, इसी 1 घंटे में मैं मोबाइल देखूंगा, और वही अच्छा बिजनेस कर सकता है। अगर आप खाना खाते वक्त मोबाइल चेक करते करते खाना खाते हो, तो लॉन टेनिस खेलते वक्त, सर्विस करते वक्त हर एक पॉइंट के तरफ ध्यान आपका होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डुअल माइंड का ट्रेनिंग खाना खाते वक्त मन को दे रखा है। मेकिंग सेंस? ग्रेटनेस इज अ लाइफस्टाइल एग्जिबिटेड इन वन ऑफ द फ्रेंड्स। आप ग्रेट होकर जीते हो और आप एक खेल खेलते हो, उसमें भी ग्रेट बन जाते हो, क्योंकि खेल ग्रेट तरीके से नहीं खेलते, आप ग्रेट बने हो और खेल खेलने के बाद भी आप उसमें भी ग्रेट बन जाते हो। लोग आपको सिर्फ खेलते हुए देखते हैं, इसलिए उनको लगता है आप ग्रेट स्पोर्ट्समैन हो, लेकिन आप ग्रेट हो और स्पोर्ट्स भी खेलते हो। ये क्या है पता है आपको? ये क्या रखा है? ये दिख रहा है, ये डंबल है। डंबल जानबूझकर मोबाइल के ऊपर रखे हैं, तो इंपॉर्टेंस ज्यादा किसका है पता होने के लिए। एप्पल, डिटॉक्स करने के लिए ड्रिंक, सीजनल फ्रूट ग्रेप है, ये तो आपको पता है। पानी है, अवार्ड है, अवार्ड सबसे ऊपर रखा है, बॉल्स है, और हाँ टाइम टेबल है। इनके साथ एक बार आपका रिश्ता बन गया
वो बना हुआ रिश्ता आपको हर एक लाइफ में, मैं अगर लॉन टेनिस पे मैदान पर जाकर मैदान को मिट्टी माथे पे लगाकर रिस्पेक्ट करता हूं, ये अगर आपको लगता है तो आप सबसे पहले आपकी माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सीखना, आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट देना सीखना, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना सीखना, तभी आप खेल को रिस्पेक्ट दे पाओगे। खेल का रिस्पेक्ट बाकी रिस्पेक्ट से अलग निकाला नहीं जा सकता। रिस्पेक्ट देने वाली पर्सनैलिटी रहती है जो ग्रेट रहती है, जो खेल को भी रिस्पेक्ट देती है वही होती है पर्सनैलिटी जो रैकेट को कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाती। रैकेट हाथ से निकलती है और किट में चली जाती है, किट से बाहर आती है, हाथ में आती है। रैकेट की वजह से मैं खेल पा रहा हूँ, ये ग्रेटिट्यूड होता है। माँ बाप की वजह से मैं खा पा रहा हूँ, सो पा रहा हूँ, घर है, ये ग्रेटिट्यूड होता है। Respect is built inside and exhibited in one of the fronts. Similarly, greatness is built inside and exhibited in one of the fronts. With me so far. आपको लॉन टेनिस का रिस्पेक्ट करना है तो शुरुआत आपकी माँ बाप से होनी चाहिए, माँ बाप का रिस्पेक्ट करके होनी चाहिए, कोच का रिस्पेक्ट करके होनी चाहिए। फिर लॉन टेनिस का रिस्पेक्ट अपने आप आएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट आपने सीखा लॉन टेनिस के तरफ देखते हुए एग्जिबिट किया है। आगे चले। आप अगर किसी से इंस्पायर्ड हो कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे ये टाइटल जीतना है क्योंकि इन्होंने जीता, मुझे कुछ हासिल करना है क्योंकि मैं करना चाहता हूं, तो वो उतना ही काफ़ी नहीं है। एक स्किल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस स्किल को मैं कहता हूं अनबायस्ड डायलॉग विथ द सेल्फ। इमोशन को एंटरटेन ही मत करो। मतलब आपके मन में अगर आता है कि बारिश गिर रही है फिर भी फिटनेस क्यों लिया, बारिश गिर रही है फिटनेस लिया, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हाँ, शायद हमारी इम्यूनिटी अगर यहाँ पे बढ़ती है तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जब हम जाएंगे जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मेरी बॉडी ऐसे हर नेचुरल वेदर के लिए रेडी हो चुकी होंगी, क्योंकि मैं बारिश में भी खेला हूँ, बारिश में भी फिटनेस किया हूँ। हाँ, अनबायस्ड डायलॉग। आपको खुद के साथ बात करनी है, किसी भी इमोशन को जगह ना देते हुए, प्लेन न्यूट्रल रहकर ये ऐसा हो रहा है, ये मेरी गलती है, मैं ये सुधारना चाहता हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये मैं शार्पन करना चाहता हूँ। यहाँ पर किसी भी इमोशन को अगर आपने ओवर वैल्यू किया तो वो इमोशन आपको आगे जाने से रोक सकता है। आपके बारे में, आपके गलतियों के बारे में डेली बेसिस पे आपको एजुकेट करवाना। सोने से पहले जिस बेड पे आप बैठते हो उस बेड पे बैठकर आज मैंने क्या क्या किया जो मुझे शार्पन करवाना है, जो मुझे और ज़्यादा बेहतर करना है, और क्या किया जो आज से मुझे कभी भी रिपीट नहीं करना है, इन दोनों सवालों के जवाब देते हुए सोना। अनबायस्ड डायलॉग विद द सेल्फ। अनबायस्ड क्यों? क्योंकि मैंने गलत किया, मैंने नहीं गलत किया, उसने शुरुआत की इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे लेकिन उसने शुरुआत की है, तूने जो किया वो अभी अंदर जाके बैठ गया है, वो मसल मेमोरी बन चुकी है। अगर तू टूर्नामेंट उसी मसल मेमोरी के साथ खेलेगा तो वैसे ही गलती करेगा, और वहां पे तू रेफरी को बता भी नहीं सकता ये गलती इसलिए किया हूं क्योंकि 1 महीने पहले उसने ऐसा किया था। हाँ, मैंने ये किया, करना नहीं चाहिए था, कल से ये नहीं होगा, मैं सुधार लूंगी। अनबायस्ड डायलॉग विद द सेल्फ। फोर्थ रूल, फोर्थ लॉ फॉर ग्रेटनेस। आपका ग्रेटनेस बढ़ता चला जाता है जितने भी कठिन समय आते हैं, कितने भी कठिन परीक्षाएं आपको देनी पड़ती है,
और उस परीक्षा से आप सही सलामत बाहर निकलते हो, तो बाहर जितनी परीक्षाओं से आपने खुद को निकाला है और वापस खुद को रोका नहीं है बेहतर करने की चाह में, उतना आपको ग्रेटनेस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मैं सोच रहा था, मैं फ्रीडम के बारे में सोच रहा था। मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ बात की जो फ्रीडम के बारे में काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं। तो एक बात तो तय है कि फ्रीडम फाइटर इस टाइटल के अंडर तकरीबन 10 लाख लोगों ने काम किया है। फ्रीडम फाइटर इस टाइटल के अंडर तकरीबन 10 लाख लोगों ने काम किया है। लेकिन मदन लाल डिंगरा, भगत सिंह या फिर साफेकर या फिर वासुदेव बळवंत फडके, अश्वामुल्ला खान, सावरकर, लोकमान्य तिलक, ऐसे ही गिने चुने नाम हमारे कानों तक क्यों पहुंचते हैं? एक नाम जितनी ज्यादा बार आपने सुना है फ्रीडम फाइटर के अंडर, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, वो नाम है जिन्होंने सजाए काला पानी भुगती है। सजाए काला पानी जिन्होंने भुगती है, इनको हम ऑटोमेटिकली ग्रेट मानने लगते हैं। हम कहते हैं कि ओ युवराज सिंह कैंसर सर्वाइवर, ग्रेट प्लेयर। ग्रेट प्लेयर क्यों है? कैंसर से खुद को बाहर निकाला है। लोकमान्य तिलक, सावरकर ग्रेट क्यों है? सजाए काला पानी से खुद को बाहर निकाला है। भगत सिंह 56 डेज जब जेल में थे, खाना पीना कुछ नहीं खाया, फिर भी जिंदा वापस निकले। ओ, तो जितनी कठिन परीक्षा होगी उससे अगर मैं खुद को बाहर निकालूंगा तो मैं ग्रेटनेस की सीढ़ियों के अगले स्टेप पर चला जाऊंगा। ओ ऐसी, तो मुझे परीक्षाओं में रुकना नहीं है, मुझे थ्रू करना है ताकि ग्रेटनेस बढ़े। तो इसके आगे ऐसे कई सारे सवाल आएंगे। प्रैक्टिस को जाऊं या ना जाऊं, ये खाऊं या ना खाऊं, फंक्शन को जाऊं या ना जाऊं, किसकी सुनूं, कोच की सुनूं या किसी और की सुनूं? कोच की सुनने के बाद हो सकता है कि आपको कठिन परीक्षाओं से जाना पड़े लेकिन ग्रेटनेस वैसे ही बढ़ता है। एम आई मेकिंग सेंस? जो फिफ्थ एंड फाइनल लॉ है ग्रेटनेस का, ग्रेटनेस इज अ सीरीज फ्रॉम 100% to 100% with or without ऑडियंस। आप अगर 2.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे अकेले में कोर्ट पर, जब कोई नहीं है, सर से परमिशन लेकर अगर नेट प्रैक्टिस करते हो, इमीडिएटली नेचर आपको आकर शाबाशी नहीं देता, लेकिन वो 10 करोड़ आवर्स का, 10 करोड़ पॉइंट्स का, 10 करोड़ स्ट्रोक्स का बक्सा भरता हुआ चला जाता है। लेकिन वहां पर एक बात है जो हमेशा मुझे सोचने में मजबूर करती है। नोबेल प्राइज विनर एक ही है एक्सेप्शनल, जिनको 17 साल में मिला है। बाकी हर एक नोबेल प्राइज विनर जो है, उनका अगर एवरेज एज निकाला जाए तो वो आता है 32। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, उन्होंने अगर समझो 17 साल, 18 साल की उम्र में काम शुरू किया, 32 के उम्र तक आते आते किसी ने भी नोटिस नहीं किया और उसके बाद उनको नोबेल मिला है। अगर आज तक 50 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है तो उनको 18, 12, 15 साल तक एक ही फील्ड में, एक ही इनोवेशन के लिए, एक ही चीज के ऊपर फोकस करवा के खुद को लॉक इन कर दिया। 12 साल तक, 15 साल तक दूसरे किसी चीज के बारे में सोचा भी नहीं, तब उनको नोबेल मिला है।
लेकिन नोबल से पहले वो 12 साल का साइलेंस था जब वो बक्सा भर रहे थे, जिस बक्से को पूरा भरने के बाद नोबल मिलता है। उस चीज के मैं बारे में बात कर रहा हूं। दस साल तक ऑडियंस हो या ना हो, जो 100% शेड्यूल हमने दिन के लिए डिसाइड किया है, वो प्री संडे हो मंडे हो, शायद प्री संडे में ये और ये आता है ताकि मंडे ऑनवर्ड्स ये पूरा हो सके। लेकिन वो प्री संडे टू प्री संडे टू प्री संडे टू प्री संडे, एक संडे माँ बाप आपके घर में ना हो, वो गांव चले गए, तो देखने वाला है कौन? कि आपने कैडबरी खाई या सीजनल फ्रूट खाया? देखने वाला कोई नहीं है। आप कैडबरी खा सकते हो, लेकिन बक्से में से जो आपने आज दिन तक डाला है हफ्ते दर हफ्ते, वो निकाला जाएगा कुछ मात्रा में, आपको वापस रखना पड़ेगा 3 महीने। और वो कैडबरी जो अंदर डाली है आपने, वो पूरी तरह कैलोरी बर्न करके, उसके बाद कैलोरी बर्न करने के बाद आपका रेगुलर एक्सरसाइज चालू होगा, तो उतना समय जो आप कैलोरी बर्न करवाने में लगाओगे, वो और आपने खुद के बारे में पाली हुई गिल्ट, ये दोनों का नुकसान है आपको। जो गिल्ट बताती है तू तुझे सीरियसली नहीं देता, तो तुझे जो चाहिए, तेरी विल पावर तेरे लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि एनीवे तुझे जो चाहिए तू सीरियसली नहीं है, तो मैं विल पावर उसके बारे में सीरियस क्यों हो जाऊं? विदाउट ऑडियंस, विथ ऑडियंस, सीरीज ऑफ 100% to 100% is a fifth law of greatness. जिनको पढ़ाई अच्छी लगती है ना, वो एग्जाम आने के बाद ही नहीं पढ़ते, वो हर रोज पढ़ते हैं, जिसका नतीजा एग्जाम में अच्छे नंबर्स आते हैं। एम आई राइट? वो पढ़ाई करते वक्त माँ बाप को देखने के लिए बिठाते नहीं, सामने बैठो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं, मुझे अच्छी लगती है। जिनको खाना पकाना अच्छा लगता है, आप जगह भी नहीं होते, आपकी माँ आपके लिए टिफिन बनाती, उसके बाद आपका टिफिन भरती, उसके बाद आपको टिफिन हाथ में ला कर देती, उसके बाद आप जग जाते कि आपका टिफिन भी तैयार है, आप नहाए भी नहीं। माँ की अपेक्षा ही होती नहीं कि आप देखो, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। जब भी आपको ग्रैंड स्लैम मिलता है, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है क्रेडिट किसको दोगे, आप कहते हो माँ को, सुबह उठकर टिफिन बनाए, क्योंकि बक्सा भर चुका है, एकदम से क्रेडिट मिला माँ को। लेकिन दिन ब दिन जब वो सुबह आपके पहले उठकर टिफिन बनाती थी, तब कोई नहीं देख रहा था, वो तब ऑडियंस नहीं था, फिर भी 100% दिया। यही है जहां पे ग्रेटनेस छूट जाता है। 10 साल तक पेशेंस होता नहीं, 12 साल तक पेशेंस होता नहीं। मैं आज काम करना चालू करूंगा, कल मुझे नोबेल पारितोषिक चाहिए, नोबेल अवार्ड चाहिए, नोबेल मिलना चाहिए। ग्रेटनेस छूट जाता है। लोगों को ग्रेटनेस के बारे में पता है, जो कॉस्ट पे करने में दिक्कतें आती है वो ये कॉस्ट है। साइलेंस में नहीं काम कर सकते, ऑडियंस नहीं तो काम नहीं कर सकते, कोई देखने वाला नहीं तो मैं ठीक तरह से बात क्यों करूं किसी के साथ। जैकी चैन की एक इंटरव्यू में एक बात मैंने सुनी थी, वो उसके पूरे टीम को, जो टीम जैकी चैन से मार खाती है ना, आपके जैकी चैन मूवी देखे, जैकी चैन की मूवीज देखे? उनकी एक एक्शन स्कूल है जिसमें जैकी चैन ने अगर मारा तो किस तरह से गिरना चाहिए, किस तरह से मार खानी चाहिए, ये सिखाया जाता है। तो वो पूरे टीम मेंबर्स को लेकर उनके शूटिंग लोकेशंस पे जाता है, और जब भी वो होटल में रुकता है, वो कभी भी लॉन्ड्री नहीं लेता, वो खुद के कपड़े सबको खुद धोने के लिए कहता है। तो वो कहता है कि ये बात लॉन्ड्री सर्विसेज के बिल की नहीं है, ये डिसिप्लिन की है। जो कपड़े मेरे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी, जो सीन मेरा है, जो मुझे बताया गया है, उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो सीन की जिम्मेदारी अगर वो अच्छी तरीके से निभाए, ये मैं चाहता हूं, तो खुद के कपड़े से शुरुआत होगी।
कपड़े में 100%, सीन में 100%, सीरीज ऑफ 100% to 100%. विथ मी सो फार? मैं आपको अभी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप एक नया पेज खोलना, आपकी नोटबुक का नया पेज खोलना। उस नए पेज पर आपने अभी तक क्या क्या सीखा है इस वेबिनार से, वो पॉइंट वाइज लिखना। वो पॉइंट्स पूरे होने के बाद मैं आपको एक बोनस पॉइंट्स का पैकेज दूंगा। उसके बाद आप उसी लॉज के पॉइंट्स के बाद बोनस पॉइंट का पैकेज में से आपने जो टेक अवेज लिए है वो भी लिखोगे, और वो पूरा कागज आप आपके साथ दिन भर रखोगे। जब भी आपको पता चले कि आप पानी पीने का ब्रेक लिए हो, लू ब्रेक लिए हो, स्टडी ब्रेक लिए हो, किसी की राह देख रहे हो, आप साइकिल में कोई एयर चेक कर रहा है, तब तक आपको 2 मिनट का टाइम है, तब वो कागज पढ़कर आपको वापस जेब में रखना है। हमेशा 24 घंटे वो कागज कम से कम दिन में 10 बार पढ़ा जाना चाहिए, जो पॉइंट्स आप अभी लिखोगे। क्या करना है पता है? क्लियर है? अभी आपने इस वेबिनार के इस पॉइंट तक आपने जो सीखा लॉस के बारे में, ग्रेटनेस के लॉस के बारे में, वो सेंटेंस में लिखना है। सेंटेंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप जो पहला लॉ है, बेनिफिशियरीज ऑफ ग्रेटनेस शुड ऑलवेज बी आउटसाइड यू। आई एम इन दिस स्पोर्ट फॉर माई कंट्री टू गेन रिस्पेक्ट। ये पहला आपका सेंटेंस होगा। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आई एम गोइंग टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल इन एवरी टाइनी टास्क आई डू। ये सेकेंड पॉइंट होगा। थर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू जज anyone else's action. I am only responsible for mine. ये पॉइंट्स जैसे हमने देखे हैं स्लाइड के, जो वर्डिंग्स है वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका टेक अवे क्या है? हो सकता है आपका टेक अवे इन स्लाइड में से हो ही ना, मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें से टेक अवेज हो, तो उसकी लाइन लिखनी है पेज के एक साइड पर, और पेज के पिछले साइड पर मैं जब बोनस पैकेज दूंगा उसमें से टेक अवेज लिखने हैं। और ये पेज 24 घंटे आपके साथ रहना चाहिए। एंड्रयू मरे जो कर रहा था ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वी आर गोइंग टू डू इट ऑन डेली बेसिस, रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स टू बिकम अ ग्रेट पर्सन। these things need to be followed. आपको वापस पूरा लिखने के लिए वक्त चाहिए। तो ये वेबिनार पूरा होने के बाद जगह से ना उठते हुए उसी जगह पर बैठकर ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करो। वो पेज उस बुक से, नोटबुक से अलग करो, जेब में रखो, और आज से जब भी आपको पता चले कि 2 मिनट का वक्त है, सिग्नल पे हो, साइकिल रोके हो, सिग्नल रेड है, कागज खोलो, पढ़ो, जेब में रखो, वापस अपने काम के लिए आप साइकिल चलाना चालू कर सकते हो। 2 मिनट का वक्त है तो ये चीज़ पढ़ी जानी चाहिए। समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहना। आगे बढ़े। अब ये बोनस पॉइंट्स है। पीपल जस्ट सी व्हाट केम आउट, दे डोंट सी व्हाट गोज इन। जो एफर्ट्स लिए जाते हैं वो किसी को भी नहीं दिखाई पड़ते। जो आउटपुट आता है हमें डायरेक्टली करियर ग्रैंड स्लैम ही दिखता है, हमें डायरेक्टली मेसी के अवार्ड्स ही दिखते हैं। हमें ये नहीं पता कि वो 14 घंटे प्रैक्टिस करता है। ग्रेटनेस की वो कॉस्ट है। 15 years ऑफ लॉक इन पीरियड। अगर आप अभी लॉन टेनिस में आ चुके हो, 15 साल तक सिर्फ
देने की तैयारी रखना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कुछ मिलेगा नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कुछ भी मिला या नहीं उसके बारे में ना सोचते हुए 15 साल देने की तैयारी रखना, ताकि वो जैसे जो 10 करोड़ स्टॉक्स का बक्सा है वो भरने में ज्यादा से ज्यादा 15 साल लगते हैं। तो वो अगर एक बार भर गया तो आपको कुछ मिला नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आपको वो मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे खुद से, लेकिन आपने मैथ्स की तरफ ध्यान दिया जैसे अंद्रे अगासी के पिताजी ने दिया, हर रोज इतना। ग्रेटनेस इज कॉल्ड ग्रेटनेस बिकॉज नॉट एवरीवन इज रेडी टू पे द कॉस्ट इट डिमांड्स। ग्रेटनेस आसान होता, हर कोई ग्रेट बन जाता, तो इसे ग्रेटनेस कहा ही नहीं जाता। हर कोई ग्रेटनेस की कॉस्ट पे नहीं करता, और आप करने के लिए तैयार हो और आप वो करोगे, इसी के लिए आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आसान होता तो हर कोई करता, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं बनती। वो बड़ी बात है क्योंकि ये आसान है नहीं, सिंपल है, सिंपल है, इजी नहीं है। सिंपल क्यों है? सिर्फ रिपीट करना है। इजी क्यों नहीं है? कोई देख रहा नहीं है। जब कोई नहीं देख रहा, जब मैं अकेला हूं, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, हमें सिंपल नहीं लगता। ये सिंपल है, इजी नहीं। सिंपल क्यों है? एक ही चीज बार बार करनी है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार करते वक्त हमें जब चाहिए इसका रिवॉर्ड, नेचर तब रिवॉर्ड नहीं देता, बक्सा भरने लगता है, बक्सा पूरा भरने के बाद ही रिवॉर्ड आता है। मेकिंग सेंस? ग्रेटनेस स्टॉप्स when you shift your focus from how much is left to how much you have achieved. ग्रेटनेस से लोग बिगड़ जाते हैं। वो बिगड़ना कब होता है? जब हम ग्रेटनेस अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं मैंने काफी अंतर आगे आकर काफी कुछ हासिल किया है, और उसी के रिवीजन में, उसी के मेंटल रिवीजन में अगर आप रहते हो तो ग्रेटनेस सबसे पहला ऑब्स्टेकल बनता है आपके फर्दर ग्रेटनेस में। सचिन तेंदुलकर का एक एक्सप्रेशन है, जब भी सेंचुरी बनाता हूं उसी शाम को वो सेंचुरी भूल जाता हूं ताकि दूसरे दिन अगली कर सकूं। ग्रेटनेस, ये मैं अब तक कितना कर चुका हूं, इसकी रिवीजन में रहोगे तो ये ग्रेटनेस का सबसे बड़ा एनिमी है। आप ग्रेट नहीं, आपका ग्रेटनेस सस्टेन नहीं हो पाएगा। आप ग्रेट बन तो जाओगे लेकिन बने नहीं रह सकते। ग्रेटनेस या ग्रेट पर्सन बने रहने के लिए कितना बाकी है उसके तरफ ध्यान चाहिए। जैसे कि आपने एक किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि अरे ये किताब में मुझे ऐसी ऐसी चीजें सिखाई है जो मुझे पता ही नहीं थी। तो दुनिया में आज तक 10 मिलियन और किताबें लिखी गई होंगी, तो मुझे कितनी बातें सीखना बाकी है। 10 मिलियन किताब में जो बातें हैं मुझे सीखना बाकी है, तो मुझे कितना कम पता है, उस पर ध्यान चाहिए। तो ग्रेटनेस सस्टेनेबल बनता है। मैंने एक किताब पूरी तरह पढ़ ली, ग्रेट बन गया, ये ग्रेट बनना अगले ग्रेटनेस का ऑब्स्टेकल है। कंसिडरिंग योरसेल्फ ग्रेट इज द एंड ऑफ योर ग्रेटनेस। किसी भी ग्रेट आदमी को ये पता ही नहीं कि वो ग्रेट है, बाकी लोग ग्रेट मानते हैं। वो हमेशा ऐसा ही कहता है कि अरे मैंने अंदर जो था वो 100 था, अभी तक 50 ही बाहर निकाला है और तू ग्रेट मानना चालू हो गया। 50 अभी भी अंदर है। तो वो उसका यार्डस्टिक क्या रहता है? कितना बाहर निकाला हूं और कितना अंदर बचा है, और मैं कितना कर सकता हूं और कितना किया है। तो कितना किया है उससे सोच चालू होती है, और कितना कर सकता हूं वहां पे आके रुकती है, न कि कितना किया है और मैंने जितना किया है उतना औरों ने उतना भी नहीं किया। ये सोच ऑब्स्टेकल है।
उससे आपको पता चलता है कि आप ग्रेट हो, और जैसे ही आपको पता चलता है आप ग्रेट हो, आप कल से ग्रेट नहीं बन पाते, क्योंकि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया अकॉर्डिंग टू यू जो आपको अचीव करना था। लेकिन आप एक महत्वपूर्ण बात भूल गए, ग्रेटनेस इज अ लाइफ स्टाइल, नॉट अ थिंग टू अचीव। ग्रेटनेस इज अ लाइफ स्टाइल टू लिव, नॉट अ थिंग टू अचीव। मैं खुद को हर आयाम में 10% चैलेंज करता जाऊंगा। अगर लॉन टेनिस सीखा हूं, ग्रैंड स्लैम जीता हूं, तो कोच बनूंगा। कोच बना हूं तो फ्रेंचाइजीज निकालूंगा। फ्रेंचाइजीज निकाले हैं तो लॉन टेनिस की रैकेट की फैक्ट्रीज बनाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर चुका हूं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाऊंगा। ग्रेटनेस। इस देश में सिर्फ क्रिकेट को महत्व है। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना तो एक लॉन टेनिस प्लेयर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना, इससे ऑटोमेटिकली लॉन टेनिस ये करियर ऑप्शन ज़्यादा फैमिलीज अवेल करना चालू करेगी, क्योंकि मैं इस खेल से राजा बना। क्या सोच सकते हो, इतना बड़ा ग्रेटनेस की पहली स्टेप है। राजा बनने के बाद ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरीज ऐड हो जाएंगे। जो ग्रेटनेस की पहली स्टेप है, ग्रेटनेस के बेनिफिशियरीज आपके अलावा कोई और चाहिए। ये है वो बोनस पॉइंट्स, ये है वो बोनस पॉइंट्स। अब आपने जो लिखा है उस कागज के पिछले हिस्से में इस बोनस पॉइंट्स में से आपके टेकअवेज लिखना। अब आपके हाथ में जो पेन है, पेंसिल है, आप 1 मिनट के लिए बाजू में रखना, और मैं आपको एक ब्रीदिंग टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। जो ब्रीदिंग टेक्निक आपको हमेशा जब भी ये कागज आप पढ़ोगे उससे पहले वो टेक्निक 3 बार परफॉर्म करनी है और वो कागज पढ़ना है। वो टेक्निक आपके मैच के दौरान, टूर्नामेंट्स के दौरान आपको अगर लगता है कि मेरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पॉइंट्स में जीतता चला जा रहा हूं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना बनूं, ऐसी सोच अगर आपको, आपके मन को ऑक्यूपाई करती है, तो वापस आपको फ्यूचर टू प्रेजेंट में लेकर आने के लिए ये टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक आपको काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको लगता है किसी भी चीज़ का स्ट्रेस, और आप स्ट्रेस में ना रहते हुए वापस आपको मैच के 1 पॉइंट पर, 1 बाय 1, वन आफ्टर द अनदर पॉइंट पर फोकस आप करना चाहते हो, पॉइंट बाय पॉइंट लेते चले जाना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रेजेंट में आना है, तो ये ब्रीदिंग टेक्निक आपको मदद करेगा। किसी भी तरह से आपको फ्यूचर से, पास्ट से, स्ट्रेस से प्रेजेंट में आना है। जो आपको करना है वो आप बेस्ट कर पाओ, उसके लिए आपके सेंसेस में आना है, आपको ग्राउंडेड होना है, तो ये ब्रीदिंग टेक्निक काम करेगा। एकदम आसान है। ब्रीदिंग टेक्निक के 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप, आप जब इनहेल करोगे तो 1 बार करोगे। दूसरा स्टेप, इनहेल वापस 1 बार करोगे। और तीसरा स्टेप, आप एक्सेल करोगे। मैं करके दिखाता हूं। देखा सबने? देखा सबने? अब रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, और ये चीज हर रोज जब कागज पढ़ेंगे वो तब 3 बार करेंगे, लेकिन अभी हम 10 बार करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे। ठीक है? 2 स्टेप्स इनहेल, 1 स्टेप में पूरी तरह एक्सेल। आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे मन में कितने सारे विचार चल रहे हैं। वहां पे ध्यान जाना चाहिए जहां पे हमारे ब्रेन में कितनी सारी सोच, कितने सारे थॉट्स अभी है। अंदाजा लगाइए कितने हैं। अगर अंदाजा आ गया तो हम प्रोसेस चालू करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
breathe in, breathe out. Breathe in, 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 breathe in, breathe out. अब देखो हमारे मन में कितने थॉट्स है। दोनों हाथों को एक दूसरे पे मलते हुए दोनों हथेलियों को दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे और दोनों हथेलियों के अंदर ही अंदर दोनों आंखों को खोलेंगे। जो बदलाव नजर आया, ये फायदा होता है इस टेक्निक को दोहराने का। प्रेजेंट में आना आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच once again. Thanks for your presence. See you soon. I'm glad I could be of some help to you. Thank you so much.